सदर डॉक्टर आरिफ अलवी अपनी रिटायरमेंट से पहले चंद दिन पहले किस तरह की रेजिस्टेंस देना चाह रहे हैं, किस तरह की मुज़ाहमत करना चाह रहे हैं। कौमी असम्बली का इजलास तलब ना करके डॉक्टर आरिफ अलवी क्या अपने इस मकसद में कामयाब हो जाएंगे? क्या 29 फरवरी को कौमी असम्बली का इजलास रोका जा सकेगा या हो जाएगा? ये आज हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले व्यूअर्स को रीथिंक विद उमर जावेद में खुशामदीद, वेलकम। आप में से ऐसे व्यूअर्स जिन्होंने अभी तक रीथिंक विद उमर जावेद सब्सक्राइब नहीं किया, हमारी रिक्वेस्ट है रीथिंक विद उमर जावेद सब्सक्राइब करें। आरिफ अलवी बिल्कुल जब अब चंद दिन रह गए हैं, यानी 1 मार्च को शेड्यूल जारी होने जा रहा है प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस का, सदारती इंतखाबात का, उससे चंद दिन पहले वो कुछ ऐसी रेजिस्टेंस दिखाना चाह रहे हैं कि जिससे उनकी वक़्त बाद में पीटीआई के लिए, यानी पीटीआई के लिए हमदर्दी पैदा हो। जिस तरह आज भी इमरान खान ने डॉक्टर आरिफ अलवी के इस मौक़िफ़ की हमायत की, अली ज़फ़र, बैरिस्टर गौहर वो तो कर ही रहे हैं। इमरान खान ने भी आज खुलकर कहा कि डॉक्टर आरिफ अलवी असम्बली का इजलास ना बुलाकर मखसूस नशस्तों तक, जो स्पेशल सीट्स हैं, तब तक इजलास ना बुलाकर बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। अब यहाँ पर समझने की बात यह कि डॉक्टर आरिफ अलवी का क्या ये पूरा हो जाएगा, ये प्लान पूरा हो जाएगा कि जब तक मखसूस नशस्तें नहीं दी जाती तब तक इजलास ही ना हो। अगर हम बिल्कुल साल 1.5 साल के अंदर देखें कि डॉक्टर आरिफ अलवी क्या करते रहे हैं, और ख़ास तौर पर कि जब आइन भी इसकी इजाज़त देता था, जब वो ऐसा कर रहे थे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन भी जो है वो अलाउ कर रहा था कि ऐसा ही होना चाहिए, उसके बावजूद डॉक्टर आरिफ अलवी कुछ नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि बहुत सादा बात कि चूंकि जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो मुक़द्दरा है, जो असल अथॉरिटी रूलिंग एलीट है, वो जब चाह रही थी, जब नहीं कुछ चाह रही थी, तब आइन के मुताबिक भी कुछ नहीं हो रहा था। जैसे मैं आपको 2-3 मिसालें देता हूँ। जैसे अब ये जब केपी के असम्बली और पंजाब असम्बली तोड़ी गई जनवरी में इमरान खान ने पिछले साल 2023 में ऐलान किया और असम्बलियाँ तोड़वा दी, पंजाब की भी और केपी के भी। तो उसके बाद ये लाजमी था कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो। अब ये आइन का बुनियादी तकाजा था। आइन की निटी ग्रिटी में जाए बगैर, जो आइनी माहिर नहीं है वो भी इस चीज़ को जानते हैं कि जब कोई असम्बली तहलील हो जाए तो 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन होने होते हैं। अब 14 जनवरी को पंजाब और 18 जनवरी को केपी के असम्बली तहलील होती है 2023 में। अब असली तौर पर 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने थे, और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी और साथ सदर ममलिकत ने भी 14 मई की डेट भी दे दी इंतखाबात की, यानी 14 मई 2023 की डेट भी दे दी इंतखाबात की। उसके बावजूद ये इलेक्शंस नहीं हो पाए, इंतखाबात नहीं हो पाए, क्योंकि ज़ाहिर बात है इस्टेब्लिशमेंट ऐसा नहीं चाह रही थी। उसके बाद आप एक और बड़ी मिसाल देखिए कि जब 12 अगस्त 2023 को कौमी असम्बली तहलील होती है, यानी कौमी नेशनल असम्बली डिज़ोल्व होती है, तो उसके बाद ये एक बिल्कुल आइनी तकाजा था कि 90 दिन के अंदर ही इलेक्शन हो। यानी आप 12 अगस्त से देख लें, यानी 12 सितंबर, 12 अक्टूबर, 12 नवंबर तक, या एक आध दिन ऊपर नीचे होकर भी मिड नवंबर तक इलेक्शन हो जाने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तब भी आरिफ अलवी की तरफ से ऐसी इतलात आती रही कि वो तारीख देने जा रहे हैं, वो तारीख देना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, इलेक्शन नहीं हो पाए। फिर इलेक्शन हम जानते हैं 8 फरवरी को हुए। तो यहाँ ये 2-3 जो हालिया मिसालें हैं, इनको सामने रखने का मकसद ये है कि आरिफ अलवी अभी भी कुछ नहीं कर पाएंगे। अभी भी ज़ाहिर बात है, जिस तरह एक पूरी टसल बनी हुई है, बल्कि हम देखें मुल्क के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हैं वो वाज़े तौर पर 2 हिस्सों में तकसीम है। एक हिस्से की राय ये है, जिसको पीटीआई के जो आइनी माहिरीन हैं, बैरिस्टर गौहर हैं, अली ज़फ़र है, वो इस लाइन को ले रहे हैं कि स्पीकर अपनी तरफ से असम्बली का इजलास बुला ही नहीं सकता, क्योंकि वो अबूरी स्पीकर होता है, वो मुंतखब नहीं होता। जैसे भी रजा परवेज़ अशरफ हैं, तो वो एक तरह के अबूरी स्पीकर हैं, मुंतखब स्पीकर नहीं है, क्योंकि इस असम्बली की मियाद ख़त्म हो चुकी है, वो खुद से असम्बली का इजलास नहीं बुला सकते। ये इस जो स्कूल ऑफ थॉट के वकील हैं, इनकी बड़ी एक स्ट्रॉन्ग इस हवाले से कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है। दूसरी तरफ जो दूसरा धड़ा है वो ये कह रहा है कि आइनी माहिरीन है, वो ये कह रहे हैं कि अगर सदर मुस्तरद भी करता है, यानी इनके मुताबिक जो सदर है वो आर्टिकल 91 के तहत समरी को मुस्तरद कर ही नहीं सकता कौमी असम्बली का इजलास बुलाने की, सदर बाउंड हो जाता है। अगर सदर मुस्तरद भी करेगा तो 15 दिन बाद फिर भी
कौमी असम्बली का इजलास हो जाएगा, ये स्कूल ऑफ थॉट ये कह रहा है। अब यहाँ पर ये मुकम्मल तौर पर यानी अगर हम पीटीआई को और नून लीग को ना देखें, आईनी माहिरीन को देखें, तो उनके यहाँ भी ये बहस चल रही है कि क्या सदर मुस्तरद कर सकता है, क्या स्पीकर सिर्फ अपने इमा पर अपने दम पर कौमी असम्बली का इजलास ये बुला सकता है। उनके यहाँ भी ये बहस चल रही है, क्योंकि पाकिस्तान में इस तरह पहले कोई प्रेसिडेंट है नहीं, इस तरह की कोई नज़ीर है नहीं। कौमी असम्बली के इजलास होते रहे हैं, जब भी सदर ने बुलाया यानी हम थोड़ा सा डिले हो जाता है, लेकिन वो डिले फिर हर किसी के मुश्तरका एक मुतालबे के नतीजे में होता है। जैसे 2002 के जब इलेक्शन हुए थे अक्टूबर 2002 में, तो असम्बली का इजलास जो है वो 21 दिन से डिले हुआ था, लेकिन वो डिले इस वजह से हुआ था कि जो मुशर्रफ थे, उनकी जो किंग्स पार्टी काफ लीग थी, पीपल्स पार्टी भी थी, वो सब जो है वो चाह रहे थे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम मिल जाए पार्टी पोजीशन के लिए, ज़्यादा टाइम मिल जाए। यानी असल में तो मुशर्रफ और काफ लीग जोड़ तोड़ के लिए ज़्यादा टाइम चाह रही थी, लेकिन वो एक मुशावरत से डिले हो गया। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि जो इजलास इस तरह अब हो रहा है कि सदर इजलास बुलाने की समरी को मुस्तरद कर दे और स्पीकर जो है वो असम्बली का इजलास बुला ले, ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन हम इस चीज़ को इस हवाले से समझ सकते हैं कि चूंकि इस्टेब्लिशमेंट, अगर इस्टेब्लिशमेंट की मुकम्मल तौर पर ज़ारी बात है, जो इलेक्शन हुए उनकी भी तायद थी, उसके बाद ये सारा जो सेटअप बन रहा है, शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं और सारा जो ये अभी सेटअप कायम होने वाला है, इसमें इस्टेब्लिशमेंट की भरपूर सपोर्ट, भरपूर तायद है। तो हम यही कह सकते हैं कि जिस तरह सदर पहले जो आइनी मामला थे, यानी जो खालिस जो आइनी वाकई वो आइनी पोजीशन पर खड़े थे, केपीके और पंजाब की असम्बलियाँ टूटने के बाद 90 दिन में इलेक्शन हो, कौमी असम्बली जब तहलील हो 12 अगस्त को 90 दिन में इलेक्शन हो, अगर वो तब पूरा नहीं करवा सके तो अब तो सदर की आइनी पोजीशन ही बहुत कमज़ोर है। इस हवाले से चूँकि आइनी माहिरीन का कहना है कि सदर इजलास को कौमी असम्बली के इजलास की समरी को मुस्तरद कर ही नहीं सकता, तो अब वो जो इतनी कमज़ोर विकेट पर हैं तो वो कैसे अपनी बात जो है वो मनवाएंगे। तो यही मीडिया पर एक तरह का एक थ्रिल क्रिएट कराने की कोशिश की जा रही है जी कि सदर इजलास नहीं बुला रहे, उसके बावजूद इजलास हो रहा है और कौमी असम्बली और इर्द गिर्द सिक्योरिटी के इंतजामात मजबूत कर दिए गए हैं, सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, कौमी असम्बली का इजलास यकीनी बनाने के लिए इकदाम उठा दिए गए हैं, रजा परवेज़ अशरफ ऑर्डर करेंगे और सारा MNAs वहाँ पर हलफ उठाएंगे। असल में ये वही, चूँकि जो ताकतवर हल्के हैं एस्टेब्लिशमेंट है, चूँकि वो ऐसा चाहेगी तो आरिफ अलवी कुछ नहीं कर पाएंगे। ये सारा वक्ती थ्रिल है। और इस हवाले से जो बैरिस्टर गोहर का और अली जफर का या PTI के जो हामी कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हैं, उनका जो मौक़िफ़ है कि स्पीकर नहीं बुला सकता, ये बात पीछे रह जाएगी। कहीं यानी हिस्ट्री में ही कहा जाएगा, इस तरह कहा जाएगा जी कि ये ऐसा इजलास था जिसको सदर ने नहीं बुलाया बल्कि स्पीकर ने बुलाया। लेकिन एनीवेज असम्बली का इजलास होगा, 29 को होगा, एक का दिन का इसमें शायद फ़र्क पड़ जाए, लेकिन ये होकर रहेगा। अब सदर आरिफ अलवी के पास किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं है। वो तब भी कुछ नहीं कर पाए जब वो मजबूत कॉन्स्टिट्यूशनल विकेट पर थे, तो अब तो वैसे ही वो एक कमज़ोर विकेट पर है। तो उम्मीद करता हूँ आपको कौमी असम्बली के इजलास के हवाले से जो तनाज़ा, जो बहरान चल रहा है, इस पर किया गया वीलॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए। रीथिंक विद उमर जावेद। शुक्रिया।